हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए। तो मैं लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए क्या, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। हमारी जो सीरीज है 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसमें जो है हम लोगों ने एचपी स्टार्ट करा हुआ है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और ये सीरीज हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करी है, जिसकी आपको बहुत ही जल्द अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बच्चों। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जो है धीरे धीरे प्रिपरेशंस कर सके, वैकेंसी आने का वेट करें। हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और यह इस सीरीज़ में डिप्लोमा का सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। स्टैंडर्ड तुम्हारा सिलेबस जो है डिप्लोमा का, तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रह जाएगी। आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा फार्मा एमसीक्यू ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी तुम जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को बच्चों क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलो भाई, ठीक है, पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ेंगे आज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ोगे तुम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे लंग्स हैं। जैसे हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कितने लंग्स है भाई, जैसे तुम्हारे पास 2 किडनी है ना, बस तुम्हारे पास लंग्स भी 2 ही होते हैं, है ना। तो जैसे अभी जब हम पढ़ेंगे हमारी जो इसमें एयर, जैसे तुम सांस लेते हो, एयर अंदर लेके जा रहे हो, है ना। तो नोज से माउथ से आपने एयर अंदर ली, तो एयर जाती है, फिर वहाँ से जाती है बच्चों किसके पास जाएगी, फेरिंग्स के पास जाएगी, लैरिंग्स के पास जाएगी, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया होते हैं। अब ट्रैकिया जो तुम्हारे होते हैं बाइफरकेट होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं बच्चों, है ना। तो फिर ये जो है ये आपका जाएगा राइट लंग में। और मेरा ये डायग्राम भाई थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बनता है, तो तुम जो है मजाक मत बना लेना, ओके ठीक है। अब तुम्हारा राइट लंग होता है बच्चों थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, है ना, क्योंकि ना इसमें ना 3 लोब्स होती हैं और इसमें सिर्फ 2 लोब्स होती हैं। सुपीरियर होती है, मिडिल होती है और इन्फीरियर होती है। इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर ही होती हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने आगे इंक्लूड करे, मैं थोड़ा सा तुम्हें जो है ब्रीफ बता देती हूँ एक बारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोब्स से, और जो आपका ये राइट आपका जो है ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा है राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, और ये जहाँ एंटर करता है वहाँ पर लंग्स में उसको हाइलम बोल देते हैं बच्चों, है ना। तो राइट ब्रोंकस होता है, फिर ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये डिवाइड हो जाएगा। अब राइट ब्रोंकस जब राइट लंग में जा रहा है ना, तो वो बच्चों जब ऐसे ये जा रहा है, तो ये जो ब्रांचेस बनेंगी ना, तो ये ऐसे 3 बनेंगी राइट वाले की, और लेफ्ट वाले की 2 बनेंगी। इसके बारे में भी याद रखना, है ना। ओके, और तो है ठीक है। तुम फिर यहाँ पर जो है बाद में ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके जो ऐसे 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 एल्वियोलीज होते हैं, एयर सैक्स होते हैं एल्वियोलीज। भाई एल्वियोलीज में क्या होता है, तुम्हारा जो मेन गैस का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में ही होता है मेरे बच्चों। इनकी मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है। एक मेम्ब्रेन वाला जो स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस तुमने पढ़ा था, वो होता है। ओके बच्चों, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो है लंग्स के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे पास 2 लंग है, लंग्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है, मीडायस्टिनम। मीडायस्टिनम पढ़ा था हमने पढ़ा था हमारा हार्ट कहाँ है, हार्ट की लोकेशन क्या पड़ी थी, लंग्स के बीच में होता है मीडायस्टिनम में, है ना बच्चों। तो तुम्हारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में होता है। और ये कौन सी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, जहाँ पे तुम्हारा लंग्स है, तुम्हारा हार्ट है। तुम्हारी 12 पेयर रिब्स भी तो है मेरे बच्चों, 12 पेयर तुम्हारी रिब्स है बच्चों। 12 पेयर और क्या बताई थी, क्रेनल नर्व बताई थी भाई मैम ने, 12 पेयर्स होती है। स्पाइनल नर्व कितनी बताई थी भाई, 31 पेयर्स बताई थी। और क्या बताया था पेयर्स में, और भाई मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड बताई, है ना, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड बताई, है ना, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ओके, तो ये सारी चीजें याद करते हुए चलना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, है ना। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा बच्चों, नोज आएगा। तुमने एयर को अंदर लिया, है ना, नोज से इनहेल करा। नोज के बाद आपका क्या आता है बच्चों, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं लैरिंग्स को। वॉइस बॉक्स के बाद आपका विंड पाइप आता है, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हो। अब ट्रैकिया जो है बाइफरकेट होता है, लंग्स में जाता है, तो वो ब्रोंकाई, देखो 2 होते हैं तो ब्रोंकाई बोलते हैं, बाकी एक के लिए ब्रोंकस यूज करते हैं। ब्रोंकाई से फिर आपके ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके एल्वियोली, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ ले, जो पूरी सीक्वेंस है इसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
नॉट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई देखो हमारे देखो फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, फेरिंग्स फिर लैरिंग्स फिर ट्रैकिया, है ना, आते हैं। लेकिन ईसोफेगस भाई फूड पाइप जो तुम्हारी है ना, ट्रैकिया जो तुम्हारा आगे तो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया के पीछे ही होती है बच्चों तुम्हारी जो ईसोफेगस होती है, ठीक है। बट ये मत समझ लेना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रही है, ये तो तुमने ना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया इसको। 25 सेंटीमीटर की तुम्हारी फूड पाइप होती है, जो तुम्हारा फूड होता है ना, जो तुम सलाइवा से मिक्स करते हो, च्यू करते हो, उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हो माउथ में, फिर वो तुम्हारा च्यू करके स्वेलो कर लेते हो, डिग्लूटेशन कर लेते हो फूड का, उसके बाद वो तुम्हारा ईसोफेगस से होता है। बोलस की बोल होता है, वो बोलस होता है ना। यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ईसोफेगस में, फूड को जो पुश कर देते तुम्हारे कहाँ पर बच्चों, कहाँ जाता है, फिर स्टमक जे शेप ऑर्गन में जाता है ना। तो ये सब तो तुम वहाँ पढ़ते हो। तो एस ईसोफेगस भाई हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आता, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ये सब आएंगे। तो ये सारे आएंगे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बट यहाँ पर तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, देखो इस बेसिक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर में क्या आ रहा है, डाइजेस्टिव में क्या आ रहा है, यूरिनरी सिस्टम में क्या आ रहा है, मतलब कि तुम्हें बेसिक से ही क्वेश्चन उठ जाता है बच्चों आपका। करे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स आएगा बीच में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये लंग्स किसके पार्ट है, रीनल सिस्टम में आएगा, एक्सक्रीटरी में, रेस्पिरेटरी की, कार्डियोवास्कुलर तो भाई किस में आएगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सिंपल सा है भाई तुम्हारा क्वेश्चन तो, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले नोज, तुम एयर को अंदर लेके गए भाई, नोज से तुमने इनहेल करा, बिल्कुल ले गए अंदर, ठीक है। नोज के बाद क्या है भाई, फेरिंग्स है, जो कि तुम्हारा नेजो फेरिंग्स होता है, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजियो फेरिंग्स। बच्चों फेरिंग्स को हमने डिवाइड करा हुआ है नेजो, ओरो और लैरिंजियो। नेजल पार्ट होता है, ये ओरल पार्ट होता है, ये लैरिंग्स वाला पार्ट होता है, नेजो, ओरो और लैरिंजो फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आया, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया, जिसे कहते हो ना विंड पाइप बोलते हो, और लैरिंग्स को बच्चों वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ओके। विंड पाइप हो गया। 2 ब्रोंकाई होती है, एक ब्रोंकस ईच लंग्स में जाएगा। देखो ये तुम्हारा ट्रैकिया बाइफरकेट होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये लंग्स है और यहाँ पर ये तुम्हारा लंग्स है बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 2 ब्रोंकाई, 2 थे, ब्रोंकाई बोल दिया, एक के लिए ब्रोंकस बोलेंगे, है ना, वो सिंगुलर प्लूरल होते हैं हमारे, है ना। तो एक के लिए ब्रोंकस और 2 थे तो ब्रोंकाई बोल दिए, ओके। तो एक ब्रोंकस ईच लंग में जाएगा, राइट ब्रोंकस राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा, इधर राइट है इधर लेफ्ट, तुमको पता ही है ना। फिर ब्रोंकाई से भाई तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ब्रोंक्यूल्स से तुम्हारे स्मॉल एयर पैसेज, तुम्हारे जो एल्वियोली होते हैं ना बच्चों, वो बनते हैं। 2 लंग्स होते हैं इसमें, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 लंग्स आएंगे, इनकी कवरिंग जो प्लूरा भाई, लंग्स की कवरिंग के लिए प्लूरा याद रखना। प्लूरा क्या है, लंग्स को कवर कर रही है भाई सभी को देखो प्रोटेक्शन की जरूरत है, सभी की कवरिंग होती है ना। तो लंग्स की जो कवरिंग है उसको प्लूरा कह दिया, है ना। और बाकी रेस्पिरेशन के लिए मसल्स होती है भाई, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। और फिर रेस्पिरेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एयर को अंदर लेके गए हो, इनहेल करा, इंस्पिरेशन करा, अब अंदर लेके गए, बाहर लेके आए, एक्सपिरेशन करा, इसको ही तो आप रेस्पिरेशन बोलते हो, है ना। और इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है, एक तो डायफ्राम होता है और एक आपके इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ध्यान रखना है। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, ओके बच्चों। सारे क्वेश्चंस आगे हैं, टेंशन ना लो। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स। देखो अब तुमसे क्वेश्चन ही पूछ लिया करेक्ट पाथवे का। सबसे पहले कहाँ से जाएगी भाई, नोज। देखो सबसे पहले नोज दे, सारे ऑप्शन में नोज दे रखा है भाई, ठीक है। लास्ट में हमारा एल्वियोली आता है, तो लास्ट में एल्वियोली, 3 ऑप्शन में लास्ट में एल्वियोली है भाई, देखो ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स तो काट दी ना, एल्वियोली पहले लिख दी। सबसे पहले नोज में जाएगी। नोज के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वियोली आती है। देखो यहाँ पर नोज के बाद ट्रैकिया कह दिया, चलो भाई बीच के छोड़ दिए इन्होंने। फिर आपके ब्रोंक्यूल्स नहीं, पहले ब्रोंकाई आएगी फिर ब्रोंक्यूल्स आएंगे, गलत हटाओ भाई इसको। नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ये सही है भाई। इन्होंने बीच के 2 स्किप कर दिए, वैसे इनका सही है। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स
फेरिंग्स को छोड़ दिया इन्होंने, बाकी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली ये सही है। इन्होंने ब्रोंक्यूल्स को पहले दिया भाई, पहले ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर ना ऑप्शन 3 वाला करेक्ट है, बाकी तो गलत लिखे हुए हैं। समझ आ चुका मेरे हिसाब से, है ना। करेक्ट पाथवे क्या होता है, सबसे पहले नोज, है ना, तुम्हारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं एयर अंदर लेके जाते हो, फिर माउथ से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, है ना। नोज से क्या करेंगे, हम एयर को अंदर लेके जाएंगे थ्रू इधर जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं, या फिर माउथ से अंदर अंदर जाएगी। फिर फेरिंग्स जो होता है नोस्ट्रिल से बच्चों एयर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगी, लैरिंग्स जो कि तुम्हारा वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद ट्रैकिया जो कि विंड पाइप होता है, वहाँ से फिर ब्रोंकाई में जो कि ट्रैकिया बाइफरकेट होता है राइट एंड लेफ्ट लंग की तरफ, तो राइट ब्रोंकस बन जाएगा और लेफ्ट ब्रोंकस बन जाएगा, है ना बच्चों। राइट लंग में राइट ब्रोंकस जाएगा, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकस जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। और फिर कह रहे ब्रोंकस जो है, अब देखो ब्रोंकस, अब तुम्हारा जो है ये ब्रोंकस बने, अब ये फर्दर जो है आगे ऐसे जो है ये तुम्हारे अच्छा ये जो था, हाँ हाँ ये देखो ट्रैकिया आया, ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल बन गए, ये फर्दर फिर आगे बच्चों ऐसे बहुत सारे में टूट जाएंगे, बहुत सारे में ऐसे ऐसे देखो कितने सारे टूट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनके टर्मिनल जो है ये होते हैं हमारे, क्या होता है लास्ट में हमारे एल्वियोली होते हैं, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्रोंक्यूल्स होते हैं, डिवाइड होता है ब्रोंकाई, है ना, स्मॉलर ट्यूब में ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल से क्या बनते हैं टीनी एयर सैक्स, एल्वियोली जहाँ पर मेन गैस एक्सचेंज होता है बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ओके। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट है बच्चों, कितने तो क्वेश्चन तुम्हारी एल्वियोली पे बने हैं। मेन गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोली में, इसके ऊपर ही भर भर के क्वेश्चन बन गए हमसे। एल्वियोली फंक्शनल यूनिट है तुम्हारे लंग्स की बच्चों, जैसे कि हमारी किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है बच्चों, ऐसे ही तुम्हारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तुम्हारी एल्वियोली होती है, ध्यान रखना है ना। तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट हमारी एल्वियोली होती है भाई, ठीक है। एल्वियोली फंक्शनल लंग्स की होती है, दे फॉर्म द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है। और भाई कितनी एल्वियोली तुम्हारे पास पता है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली तुम्हारे पास, मिलियंस ऑफ एल्वियोली है बच्चों, बहुत सारी एल्वियोली है, 300 मिलियंस तक एल्वियोली होती है, ओके। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, वार्म करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एंड ह्यूमिडिफाई करने के लिए इनहेल्ड एयर को। भाई तुमने एयर को इनहेल कर लिया, नोस्ट्रिल्स नेजल कैविटी से होते हुए अंदर जाएगी। अब तुम्हारे जो नेजल कैविटी जिसको सेपरेट कर रखा है नेजल सेप्टम ने, राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी में सेपरेट कर रखा है नेजल सेप्टम ने, तो तुम्हारी जो बच्चों एयर नेजल कैविटी में देखो बच्चों, इसमें ना छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो हमारी एयर को फिल्टर करते हैं, वार्म भी करते हैं और ह्यूमिडिफाई भी करते हैं ना। तो टेम्परेचर अगर बाहर से एयर जा रही है, पता नहीं कैसा टेम्परेचर उसका, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर का अकॉर्डिंग एडजस्ट भी तो करना होता है। तो इस सारा काम ना हमारी नेजल कैविटी कर देती है बच्चों, ठीक है। एल्वियोली में तो मेन गैस एक्सचेंज होगा, ब्रोंकाई जाके ब्रोंक्यूल्स में टूटती है, ट्रैकिया जो है हमने पढ़ाई था विंड पाइप जो होता है ना। तो ये नेजल कैविटी होगी तुम्हारी, ऑप्शन ए में तुमको दे रखा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज, ब्रीदिंग इन मतलब इंस्पिरेशन, ब्रीद आउट मतलब एक्सपिरेशन, कलेक्टिवली कह दिया रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन प्लस एक्सपीरेशन हमारा रेस्पिरेशन होता है, सिंपल सा ऑप्शन डी करेक्ट है। हाउ मेनी एल्वियोली, भाई कितनी है तुम्हारे पास, मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, मिलियंस, अरे 1000 से कैसे काम चलेगा, हमारे पास तो मिलियंस है, लगभग 300 मिलियंस एल्वियोली तुम्हारे पास होती है, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्वियोली में क्या होता है बच्चों, गैस एक्सचेंज लंग्स का हमारे एल्वियोली में ही तो होता है, ओके। क्या रेस्पिरेटरी सेंटर, भाई बता दो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है। जब मैंने तुम्हें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया, मेडुला के बारे में, मेडुला में सारे वाइटल सेंटर्स होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, वैसोमोटोर, कफिंग, स्नीजिंग, सब के लिए भाई मेडुला है तुम्हारा, ओके। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा मेडुला में हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। लंग्स लोकेटेड होते हैं, अभी बताया था मैंने, तुम्हारे लंग्स कहाँ पर है, तुम्हारी थोरेसिक कैविटी जो है, लंग्स, हार्ट, रिब्स सारे थोरेसिक कैविटी में। क्रेनल कैविटी में तो ब्रेन है, थोरेसिक में ये हो जाएंगे लंग्स, हार्ट, और एब्डोमिनल कैविटी में जैसे कि तुम्हारे जो स्टमक थे, स्प्लीन, ये सब जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में है। स्पायरल कैविटी होती है क्या कोई, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। अभी ये क्या कह रहे हैं, लंग्स, ठीक है, थोरेसिक में। अब तो इन्होंने लंग्स के बारे में बताया, तुम्हारा जो लंग्स है बच्चों, ये लंग्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे ये लंग्स
है ना, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि राइट लंग है और लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग में क्या रहे बच्चों 3 लोब है और लेफ्ट लंग में 2 लोब है ना। राइट लंग में सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब है और लेफ्ट लंग में सुपीरियर और इन्फीरियर 2 लोब है। ठीक है भाई, चलो भाई बता दें इन्होंने। ठीक है, चलो भाई ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट में 2 है, मतलब सॉरी, राइट वाले लंग में 3 लोब है, लेफ्ट वाले लंग में 2 लोब है। विच लंग 3 लोब, तो बताया भाई अभी इन्होंने हमको कि 3 तो राइट वाले में है। राइट लंग में 3 लोब है, लेफ्ट लंग में 2 लोब है, ध्यान रखना। ओके, लेफ्ट लंग में कितने लोब्स है, फिर से पूछ लिया भाई, 2 लोब्स है। और राइट वाले में 3 लोब्स है, हमने पढ़ लिया। हॉरिजॉन्टल फीचर किस में प्रेजेंट है, अब ये तुम्हें बताना है बच्चों, है ना। देखो देखो तुम्हारे जो लंग्स है बच्चों, है ना, ये तुम्हारा जो राइट वाले लंग में 3 लोब बताई और लेफ्ट वाले में 2 बताई। तो ये सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर होती है ना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फीचर है जो सुपीरियर और मिडिल को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ओब्लीक फीचर है, ओब्लीक, जो तुम्हारी मिडिल को इन्फीरियर सेपरेट कर रहा है। और इस वाले में सिर्फ एक ही फीचर होगा, कौन सा होगा, ओब्लीक होगा। ओब्लीक फीचर तो दोनों में प्रेजेंट हो गया, राइट एंड लेफ्ट में। हॉरिजॉन्टल सिर्फ और सिर्फ राइट में प्रेजेंट है, इसको बात को ध्यान रखना। अब हॉरिजॉन्टल फीचर कहाँ पर है भाई, राइट लंग में ही है, सिर्फ लेफ्ट लंग में नहीं है। दोनों में होगा, ओब्लीक फीचर होगा। दोनों की बात करेंगे तो ओब्लीक होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ओब्लीक फीचर। तो दोनों में कौन सा है भाई तुम्हारा, ओब्लीक फीचर है। अगर कहें हॉरिजॉन्टल तो कहोगे सिर्फ राइट वाले में है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ चुका है। लेफ्ट लंग में क्या, कार्डिक नोच होती है टू अकोमोडेट द, तुम्हारा जो लेफ्ट लंग है मेरे बच्चों, ये तुम्हारा राइट लंग है। तुम्हारा लेफ्ट जो लंग है बच्चों, लेफ्ट जो हमारा लंग है, यहाँ पर ना कार्डिक नोच है, यहाँ पर ना तुम्हारा हार्ट होता है मेरे बच्चों। ओके, तो लेफ्ट लंग में कार्डिक नोच टू अकोमोडेट, किसको अकोमोडेट करने के लिए, हमारे हार्ट को, दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को हमने क्या कहा था, मीडायस्टीनम कहा था। क्या कहा था, मीडायस्टीनम कहा था। दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को मीडायस्टीनम कहा था। ओके, याद रखना है। ओके, तो तुम्हारा हार्ट लंग्स के बीच में है बच्चों। ठीक है, तो लेफ्ट लंग में कार्डिक नोच है, वो किसको अकोमोडेट कर रही है, तुम्हारे हार्ट को। भाई देखो लीवर कहाँ, यहाँ पर होगा, थोरैसिक कैविटी में। स्टमक, डायफ्राम बच्चों, डायफ्राम क्या करता है, तुम्हारी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर ले। तुम्हारे पास डोम शेप का ये स्ट्रक्चर है ना, एक टाइप का मसल है तुम्हारा डायफ्राम जो होता है। ओके, थोरैसिक को एब्डोमिनल से सेपरेट करके रखता है, याद रखना है। तो यहाँ पर तो हार्ट हो गया। ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इनटू मेन ब्रोंकाई, तो मैं तुमको बताया ट्रैकिया आ रहा है भाई, ठीक है, तो बाइफरकेट होता है ना। तो ये राइट लंग में जा रहा है, लेफ्ट लंग में जाएगा। और ठीक है, यहाँ से तुम्हारी ये 3 निकलेंगी और यहाँ से भाई तुम्हारे जो है ये 2 मतलब निकलते हैं ना। मतलब कि ट्रैकिया बाइफरकेट होता है ब्रोंकाई में, और इसको बोलेंगे सिंगल के लिए ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकाई से भी ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। तो ये जो 3 में डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल में, ये फिर 2 में होता है, ये फर्दर फिर बहुत सारे में डिवाइड होके फिर आपके लास्ट में जो एल्वियोली होती है। ट्रैकिया बाइफरकेट होता है थोरैसिक के 5 पे, याद रखना, T5 पे होगा थोरैसिक। देखो सर्वाइकल तो होगा नहीं, थोरैसिक का 5 होगा, ऑप्शन सी याद रखना है तुमने। ओके, कार्टिलेज रिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया भाई तुम्हारा ट्रैकिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है, सी शेप की होती है। देखो ये ना तुम्हारे पूरे ट्रैकिया के चारों तरफ इस तरीके से बच्चों, ये नहीं है कि पूरे पे जा रही है, ऐसे पूरे पे नहीं जा रही है ना, ये ऐसे होती है, इनकम्प्लीट सी होती है ये। ठीक है, तो ये सी शेप की रिंग होती है, कार्टिलेज रिंग ऑफ ट्रैकिया। कंप्लीट नहीं होती बच्चों, सी शेप की होती है ना। ऑप्शन बी होगा सी शेप की। टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स में जो एयर सैक होते हैं उन्हें तुम एल्वियोली कहते हो, जहां पर तुम्हारा मेन गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोली में ही होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोली तुम्हारे पास है। फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर से बन गया। एल्वियोली का काम है मेन
गैसियस एक्सचेंज होगा, फिल्टर करना, वार्म करना एयर को बिफोर इट रीचेज द लंग। तो फिल्टर करना है, वार्म करना है एयर को, ये हमारी नेजल कैविटी ने कर दिया भाई। वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन होता है, फिल्टरेशन होता है, और जो एयर वो जो हमारी भाई बाहर से एयर जा रही है तो टेम्परेचर को भी सेट कर देती है हमारी नेजल कैविटी, है ना। एयर की जो है ह्यूमिडिफिकेशन, ओके। ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने का काम तुम्हारी जो है हीमोग्लोबिन करता है, हमने पढ़ा है ना। तो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन टू द ब्लड, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना या फिर फैसिलिटेट करना एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड द लंग्स, बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चों। बाकी रेगुलेट करना पीएच ब्लड का नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। मसल रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रीदिंग के लिए मैंने तुमको बताया कौन कौन सी, एक तो डायफ्राम है, दूसरे इंटरकोस्टल मसल्स। देखो तुम्हारे पास 12 पेयर रिब्स है, इनके बीच में 11 पेयर्स तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ओके। मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग आर इंटरकोस्टल मसल होता है और डायफ्राम होता है। प्लूरा हमारे लंग्स की कवरिंग को हमने प्लूरा कहा। ट्रैकिया जो है बच्चों हमारा, ये ट्रैकिया आया था लैरिंग्स के बाद, ये बाइफरकेट हुआ था लंग्स में, और फेरिंग्स हमारा होता है, फेरिंग्स में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 4 मतलब कि डायफ्राम करेक्ट है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्राइमरी साइट गैस एक्सचेंज, प्राइमरी साइट गैस के एक्सचेंज के लिए तुम्हारा एल्वियोली, मेन गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है बच्चों। ट्रैकिया तो एयर को लेके आ रहा है भाई, देखो नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली में जाएगी तुम्हारी एयर बच्चों। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं बच्चों, विंड पाइप कहते हैं, जैसे कि तुम्हारा ईसोफेगस फूड पाइप है, वैसे यहाँ पर ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हो, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट, लंग्स को सराउंड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है बच्चों। पेरिकार्डियल वर्ड तो हार्ट के लिए हो गया। प्लूरल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम है, साइनोवल नहीं होगा, तुम्हारी प्लूरल मेम्ब्रेन तुम्हारे लंग्स की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है, किस किस के बीच में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, है ना। वो क्या होता है बच्चों तुम्हारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। और इंटरनल जो होता है वो ब्लड और बॉडी के टिश्यूज़ के बीच में होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। इंटरनल हमारा ब्लड और बॉडी के टिश्यूज़ के बीच में होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है ब्लड से इनटू टिश्यूज़ के पास जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके फ्रॉम द टिश्यूज़ ब्लड में आती है ना। तो आपका जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो रेस्पिरेशन है दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो हमारा हो गया ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, मतलब कि लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट विंड पाइप, तो भाई अभी हमने ट्रैकिया को विंड पाइप का, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हो, है ना। और हार्ट भाई यहाँ पर आप पढ़ नहीं रहे, हार्ट वैसे हमारा जो है दोनों लंग्स के बीच में कार्डिक नोच है तुम्हारा लेफ्ट लंग वहाँ पर है, और ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हो और ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हो, ओके। सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया में, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं बच्चों, कहाँ पर होता है ट्रैकिया में होते हैं ये, ओके। और लैरिंग्स को तो तुमने वॉइस बॉक्स कहा ही है, तो ये सी शेप के कार्टिलेज तुम्हारे ट्रैकिया में होते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हो। लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया, भाई तुम्हारा ट्रैकिया कितना बड़ा होता है बताओ। देखो तुम्हारा फेरिंग्स तो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, ओके। और हमारा जो ट्रैकिया होता है लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया, कह रहे इसमें सी शेप के रिंग्स बिल्कुल कार्टिलेज होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, से कवर्ड नहीं होता बच्चों ट्रैकिया। ये स्प्लिट होता है राइट एंड लेफ्ट लंग में बिल्कुल होता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों, कह रहे कि जो ट्रैकिया को कवर करने के लिए एपिग्लोटिस नहीं होती बच्चों। एपिग्लोटिस जो है बच्चों हमारे ट्रैकिया को कवर नहीं करता। एपिग्लोटिस एक लीफ शेप का कार्टिलेज होता है। एपिग्लोटिस जो होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है बच्चों, है ना। ये कवर करता है लैरिंग्स को स्वेलोइंग के टाइम पे, जब तुम फूड को स्वेलो करते हो ना उस टाइम पे ना ये लैरिंग्स को क्लोज कर लेता है, ओके। तो ये कवर करता है लैरिंजियल इनलेट ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ओके। एट विच थोरेसिक वर्टिब्रेट डज
ट्रैकिया ब्रांच, तो भाई मैं तुमको बता ट्रैकिया ब्रांच हो रहा था ऐसे, है ना, ये राइट लंग में जा रहा था, लेफ्ट लंग में जा रहा था, है ना। तो कौन से थोरैसिक वर्टिब्री बच्चों, थोरैसिक का 5 था, कौन से थोरैसिक की पूछिए, कौन सी, फिफ्थ वाली, सिक्स नहीं फिफ्थ वाली, ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक्सटेंड डाउन इनटू मिड थोरैसिक कैविटी, डिवाइड बाय करफोरेट होता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, है ना। इसमें 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप जो हाईलाइन कार्टिलेज की रिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, वो कितनी 16 से 20 है बच्चों। तुमसे क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन देख के बना दे, तो हमारे कितने 16 से 20 होती है ये जो रिंग्स होती है, कितनी 16 to 20 होती है। इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, इलास्टिक कार्टिलेज लैरिंग्स का जो इलास्टिक कार्टिलेज है ना बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो कौन सा है, एराटिनोइड है, क्रिकोइड है, एपिग्लोटिस है कि थायराइड है ना। तो ये आपका एपिग्लोटिस होता है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज होता है। लैरिंग को स्वेलो करोगे जब ये लैरिंजियल इनलेट के क्लोजिंग के लिए होता है, लैरिंग्स को क्लोज कर देगा जब तुम फूड को स्वेलो करोगे। ओके, तो ये एपिग्लोटिस होता है बच्चों। एपिग्लोटिस क्या है, हमारा इलास्टिक कार्टिलेज लैरिंग्स का कौन सा एपिग्लोटिस होता है ना। बाकी तुम्हारे एराटिनोइड, क्रिकोइड, थायराइड कार्टिलेज ये हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। ये कैसे हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं, और एपिग्लोटिस इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होता है। एपिग्लोटिस लीफ शेप का फ्लैप बताया कार्टिलेज का, कवर करता है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग के दौरान। ये जब तुम स्वेलो करोगे तो लैरिंग्स को मतलब एक तरीके से फ्लैप है, ढक्कन टाइप है, मतलब उसको बंद कर देगा। ओके, प्रिवेंट जो फूड और लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। ओके, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। नेक में स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट बाय फ्रेमवर्क ऑफ 9। भाई लैरिंग्स में बच्चों 9 कार्टिलेज है। अब इसमें 3 तो पेड़ होते हैं और 3 अनपेड होते हैं। पेड़ है मतलब 3 पेड़ है, तो ये 3 पेड़ 6 बन गए, और ये 3 इन पेड़ है तो 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए कार्टिलेज, है ना। तो 9 कार्टिलेज होते हैं। दीज कार्टिलेज डिवाइड 2 ग्रुप्स में, 3 तो पेड़ हो, 3 अनपेड है जो कि सिंगल कार्टिलेज, 3 कार्टिलेज पेड़ होते हैं। सिंगल वाले कौन से होते हैं, वो देखो थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चों, वो थायराइड होता है सबसे बड़ा कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज जो एडम्स एप्पल बनाता है। ओके, क्रिकोइड कार्टिलेज ओनली कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज इन द एयरवे। एक एपिग्लोटिस जो तुमने देखा कि तुम्हारा लीफ शेप का जो कार्टिलेज होता है जो लैरिंग्स को क्लोज कर रहा है जब तुम फूड को स्वेलो कर रहे हो, है ना। तो एपिग्लोटिस जो है ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है। ये तो 3 आपके अनपेयर्ड हो गए, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस। अब पेयर्ड कौन से हैं, 3 पेयर्ड होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं, एराटिनोइड होता है, कॉर्निकुलेट होता है, क्यूनिफॉर्म होता है। एराटिनोइड बच्चों ये क्या है, पेयर है, स्मॉल पिरामिड शेप कार्टिलेज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर होता है। ये क्रिकोइड के ऊपर होता है, जो कि क्रिकोइड कार्टिलेज था ना तुम्हारा अनपेयर था उसके ऊपर होता है। कॉर्निकुलेट कह रहा है स्मॉल होर्न शेप का, ये सिट ऑन टॉप ऑफ एराटिनोइड के ऊपर होता है, और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है। ओके, तो ये 3 पेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। फॉलोइंग इज ऑल्सो एडम्स एप्पल, तो हमने देखा ना थायराइड कार्टिलेज जो कि लार्जेस्ट कार्टिलेज है वो बनाता है एडम्स एप्पल। एपिग्लोटिस तो भाई जब फूड को स्वेलो करोगे तो लैरिंग्स को ये जो है लैरिंजियल इनलेट को क्लोज करा देगा। थायराइड लार्जेस्ट होता है, तो यही हमारा क्या है, एडम्स एप्पल बनाता है। ओके, बाकी एराटिनोइड और कॉर्निकुलेट दिया हो तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एपिग्लोटिस लीफ शेप फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज जो कि लैरिंग्स के टॉप पे होता है। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज है, एपिग्लोटिस ध्यान रखना है। और एराटिनोइड जो हमारा हमने देखा पेयर कार्टिलेज था, पिरामिड शेप का होता है और क्रिकोइड के टॉप पे होता है। कॉर्निकुलेट ये भी पेयर्ड है, हॉर्न शेप के होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज दैट सिट राइट ऑन द टिप ऑफ एराटिनोइड कार्टिलेज। ओके, कह डैश इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है, ठीक है, 12-14 सेंटीमीटर लंबी है। एक्सटेंड होती है फ्रॉम बेस ऑफ स्कल से टू द लेवल ऑफ सर्वाइकल का 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट लाइज बिहाइंड द नोज के पीछे है, नोज माउथ एंड लैरिंग्स, एंड इज वाइडर एट इट्स अपर एंड पे वाइडर होते हैं। बताओ कौन है, फेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स मतलब लैरिंग्स है, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया है। तो भाई हमारा जो है 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा है, एक्सटेंड हो रहा है बेस ऑफ स्कल से, और कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये तो सर्वाइकल के 6 तक ही जा रहा है ना। तो ये आपका जो ट्रैकिया तो होगा नहीं, है ना, और वॉइस बॉक्स भी नहीं होगा, तुम्हारा फेरिंग्स होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फेरिंग्स डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, इसके नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। याद रखना नाजोफेरिंग्स नेजल पार्ट है, ओरल पार्ट ओरोफेरिंज है, और लैरिंजियल पार्ट लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक, हार्ड पैलेट से हायोइड बोन तक, ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक, इंटरनल नेयर्स से क्रिकोइड कार्टिलेज तक, या एक्सटर्नल नेयर्स से एपिग्लोटिस तक। एपिग्लोटिस जो कि तुम्हारे जो क्या था हमारा जो है लैरिंग्स के ऊपर एक टॉप
टॉप ऑफ द लैरिंग्स पर होता है ना एपिग्लोटिस। तो ये इंटरनल लेयर्स से बच्चों क्रिकोइड कार्टिलेज तक जाएगा, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा है एक्सटेंड होता है बेस ऑफ स्कल से, ये सर्वाइकल के 6 तक जाता है। फेरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को। देखो फेरिंग्स को भाई तुमने आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, वहाँ पर भी तुमने फेरिंग्स पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फेरिंग्स को पढ़ते हो, है ना। तुमने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड लेते हैं, हमारा माउथ से होता हुआ हमारा, वहाँ पर भी हमने फेरिंग्स को पढ़ा था। फेरिंग्स होता है, फिर आपका ईसोफेगस होता है, फिर आपका स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस, है ना। तो ये आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स को। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों रोल प्ले करता है बच्चों ये फेरिंग्स। ओके, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है नेजल कैविटी जो है वाया इंटरनल लेयर्स से टू द लैरिंग्स। तो ये हमारी फेरिंग्स का नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट कर रहा है हमारा फेरिंग्स जो है ना। इट देन कंटिन्यू बिलो द लैरिंग्स, है ना। उसके बाद जो है लैरिंग्स शुरू हो जाएगा, लैरिंग्स टू द क्रिकोइड, इट बिलो लैरिंग्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज वेयर ट्रांजिशन इनटू, वहाँ पर क्या होता है ईसोफेगस में ट्रांजिट हो जाता है। ओके, डैश इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, कह रहे लैरिंग्स की ही कॉन्टिन्यूएशन है, एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबव द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra वेयर इट डिवाइड बाइफर्केट होता है एट द कैरिना इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, 1 ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। भाई कौन बाइफर्केट हो रहा था, ट्रैकिया हो रहा था ना। तो ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया या विंड पाइप क्या है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूएशन होता है तुम्हारा। ट्रैकिया क्या है, ये कॉन्टिन्यूएशन होता है, लैरिंग्स का ही कॉन्टिन्यूएशन होता है। एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउ द लेवल ऑफ 5th, जो हमारा जो है बच्चों 5th thoracic पे ये बाइफर्केट करता है, राइट एंड लेफ्ट लंग में जाएंगे हमारे राइट एंड लेफ्ट जो ब्रोंकस होता है। ओके बच्चों, 1 ब्रोंकस हर एक दोनों लंग में जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ट्रैकिया हो गया। फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भाई हमने, देखो ट्रैकिया, डायफ्राम, लंग्स आएंगे भाई हमारे 2 लंग्स की कवरिंग प्लूरा आएगी, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स आएंगे, तुम्हारा नोज आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, एल्वियोली आएंगे, सबका सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर तो ऑल आंसर लगा दोगे तुम, बिल्कुल लगा दोगे। कह रहे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा बॉक्स के टाइप का स्ट्रक्चर है, कहाँ पर, नेक में होता है। एंटीरियर होता है ईसोफेगस, एंटीरियर मतलब सामने, आगे, तुम्हारी ईसोफेगस के आगे है ये। एंड सपोर्टेड बाय थायरॉइड, क्रिकोइड एंड एराटिनोइड कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारी नेक में प्रेजेंट है। बताओ ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ब्रोंकस है। तो ये तुम्हारे कार्टिलेज तुमने किस में पढ़े थे, हमारे लैरिंग्स में होते हैं ना, 9 कार्टिलेज, 3 पेयर, 3 अनपेयर्ड, है ना। तो थायरॉइड लार्जेस्ट होता है बच्चों, क्रिकोइड, एराटिनोइड। तो ये आपके लैरिंग्स की बात हो रही है बच्चों, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तभी तो इसका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, है ना। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ भाई कौन सा गलत बात लिख दिया यहाँ पर। कह रहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स के बीच में, तो बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, बिल्कुल सही है। और जो गैसेस एक्सचेंज है ब्लड और जो सेल्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में है वो इंटरनल होता है, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सटर्नल होता है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में इंटरनल होता है, दोनों बातें करेक्ट हैं। फेरिंग्स 12-14 सेंटीमीटर लंबा होता है, दैट एक्सटेंड होता है फ्रॉम बेस ऑफ स्कल से लेवल ऑफ C6 तक जाता है, बिल्कुल सही है। फेरिंग्स ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल सही है। फेरिंग्स को भाई वॉइस बॉक्स तो नहीं कहते, तुम लैरिंग्स को कहते हो, गलत। तो तुम्हारा ऑप्शन ई निकल के आ गया, है ना। फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट बता दो कौन सी सही है। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड, हाँ भाई 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, हमारा ट्रैकिया बाइफर्केट कर रहा था हमारा जो है थोरैसिक के 5 पे, है ना। तो ट्रैकिया, तो ये राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट लंग में जाएगा, है ना। तो राइट लंग में जाएगा राइट ब्रोंकस, लेफ्ट में लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस डिवाइड होता है 3 में, लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होता है 2 में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या लिखा, करेक्ट बताना है। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रैकिया डिवाइड होता है, दैट इज अबाउट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra, बिल्कुल सही है। राइट ब्रोंकस कह रहे हैं, तुम्हारा राइट ब्रोंकस है जो राइट ब्रोंकस कह रहे वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। देखो राइट ब्रोंकस जो होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, लेकिन शॉर्टर होता है एंड मोर वर्टिकल होता है। चौड़ा है और शॉर्टर है और मोर वर्टिकल है देन द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट वाला जो है बच्चों वो नैरो होता है देन द राइट। ये नैरो है,
और ये वाइडर है, याद रखना। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, राइट ब्रोंकस वाइडर है, शॉर्टर है, मोर वर्टिकल देन लेफ्ट, लेफ्ट वाला नैरो देन राइट। देखो बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, सारी बातें करेक्ट लिखी है इन्होंने, तो ऑप्शन आप डी कर दोगे, ऑल कर दोगे। ओके, कह रहे करेक्ट बताओ, कह रहे राइट लंग जो होता है वो डिवाइड होता है 3 लोब्स में। तो भाई मैंने तुम्हें लंग्स बना के दिखाए थे अभी, है ना, तुम्हारे जो लंग्स है भाई, तो ये जो है यहाँ पर तुम्हारी 3 लोब्स थी, यहाँ पर तुम्हारी 2 लोब्स थी, है ना। हॉरिजॉन्टल फीजर था, ये ओब्लिक फीजर था, यहाँ पर ये सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, यहाँ पर सुपीरियर इंफीरियर, है ना, ठीक है। तो राइट लंग डिवाइड होता है 3 लोब्स में, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर, बिल्कुल सही है। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट यहाँ पर कार्डिक नोच होता है जहाँ पर तुम्हारा हार्ट होता है। लेफ्ट लंग स्मॉलर एज द हार्ट इज सिचुएटेड लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, ये डिवाइड होता है 2 लोब्स में, सुपीरियर और इंफीरियर, बिल्कुल सही है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पर सिर्फ ओब्लिक फीचर होता है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओब्लिक दोनों फीचर्स होते हैं। 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल होते हैं, जो कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, है ना। तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स 11 पेयर्स होते हैं तुम्हारे, दैट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में हैं बच्चों। सारी बातें करेक्ट है। देखो एक क्वेश्चन तुम्हें कितनी बातें पता लगी हैं, है ना। फिर कह रहा है प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेन गैसियस एक्सचेंज एल्वियोली में होता है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन ब्लड में, फिल्टर करना एयर को, एक्सचेंज करना गैसेस को बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब तुम इनहेल करोगे, एयर को अंदर लेके जा रहे हो, व्हाट हैपन टू डायफ्राम, डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, डोम शेप का ऑर्गन था, डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होके डाउनवर्ड मूव करेगा और फ्लैट शेप का हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करेगा और ये फ्लैट शेप का हो जाएगा बच्चों। कह रहे डायफ्राम मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब तुम ब्रीद इन करोगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा टुवर्ड द एब्डोमेन, दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, अलो लंग्स हमारे एक्सपैंड करेंगे और एयर से भर जाएंगे। ओके, ऐसे ऑपोजिट होगा, तुम एक्सेल करोगे तो ऑपोजिट होगा, तुम्हारा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, वापस से डोन शेप का हो जाएगा, स्पेस चेस्ट कैविटी में कम हो जाएगा, है ना, और जो है हम एयर को एक्सेल कर देंगे। ऑर्गन एसोसिएटेड विद लंग्स लेटरली, तुम्हारे जो लंग्स है भाई वो लेटरली मतलब साइड्स में लंग्स के क्या है, लंग हार्ट, सॉरी हार्ट लिखा हुआ है, हार्ट के साइड में क्या है भाई, भाई तुम्हारे 2 लंग्स है एक तरीके से, तो यहाँ पर कार्डिक नोच है, यहाँ पर तुम्हारा हार्ट है, तो हार्ट के साइड में क्या है, हार्ट के साइड में लंग्स ही तो है बच्चों, हार्ट के साइड में क्या है, लंग्स है, इसोफेगस, स्टर्नम या ओटा, तो लंग्स होते हैं हार्ट के साइड में। हार्ट हमारा मिडास्टिनम जो कि स्पेस होता है, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस है, वहाँ पर है थोरेसिक कैविटी में, लंग्स एनक्लोज करते हैं विद इन देयर प्लूरल सैक्स बॉर्डर द हार्ट ऑन बोथ इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड्स, द लेफ्ट लंग हैज, यहाँ पर कार्डिक नोच होता है ना, ठीक है। एट विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज, हमारा एल्वियोली में होता है, एयर मूव करेगी नेजल कैविटी से, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली के पास, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन वाइटल कैपेसिटी, हमारे जो लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी आप लोग पढ़ते हो, वहाँ पर हमारा टाइडल वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन करते हो लगभग 500 ml होता है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो तुम नॉर्मली इंस्पिरेशन कर रहे हो, उसको मैक्सिमम कितना इंस्पिरेशन कर लोगे वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद मैक्सिमम कितना एक्सप्रेशन करोगे वो तुम्हारा क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है हमारा, अच्छा वो होता है वॉल्यूम लंग्स में हमेशा रहेगा, तुम कितना मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो वो तुम्हारा लंग्स में हमेशा रहता है, ताकि तुम्हारा एल्वियोलिक कोलैप्स ना हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी को आप कैलकुलेट करते हो तो आप में इसका टाइडल वॉल्यूम लेते हो, इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, लेकिन इसमें ना रेजिडुअल वॉल्यूम इसको कैलकुलेट करने में नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो और आपका एक टोटल लंग कैपेसिटी होता है, उसमें क्या करो रेजिडुअल वॉल्यूम भी मिला लोगे, वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम मिला लो, या फिर इन तीनों को प्लस करके और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर दो। ओके, तो याद रखना कि वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते वक्त रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम में पूछा गया था।
ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। कह रहे वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पॉसिबल। मतलब कि बच्चों तुमने इनहेल करा जितना तुम कर सकते थे, मतलब कितना तुम एक्सहेल कर रहे हो, मैक्सिमम दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेल लेने के बाद तुम जितना ले सकते थे अंदर इनहेल कर लिया मैक्सिमम, और कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो। अब तुमने क्या क्या इनहेल करा, टाइडल वॉल्यूम तो था ही, तुमने और क्या करा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर लिया। अब कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर रहे हो, कितना कर लोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर दोगे। तो इन दोनों को रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में हमेशा रहेगा, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर लो तो वो इसमें नहीं आता। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के तीनों को ऐड कर देंगे। याद रखना है इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग। देखो मैं बताया अभी तुम्हें, फोर्स्ड इंस्पिरेशन जितना इंस्पिरेशन करना कर लो, क्या कर लोगे, टाइडल वॉल्यूम कर लोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर लोगे। आप क्या करें, मैक्सिमम एक्सपिरेशन करो बच्चों। ये सारा तुमने इंस्पिरेशन करा था तो ये तो एक्सपिरेशन हो ही रहा है, बाकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो रहा है। तो इन तीनों को जोड़ के तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी तो बनी थी बच्चों, वही तो पूछ रहा है। Volume of air that can be breathed out of forced expiration after taking forced inspiration। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। बच्चों टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को टाइडल वॉल्यूम, तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, टाइडल वॉल्यूम है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम जो कितना लंग्स अकोमोडेट कर सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी के साथ रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ के निकलेगा, है ना। बाकी तुम्हारा फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, इसको मेजर करोगे स्पायरोमीटर से, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, है ना। मतलब मैक्सिमम तुम इनहेल करके कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो, है ना। ये तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द लंग्स बाय फुल फोर्स इनहेलेशन, तुमने फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो तो कितना मैक्सिमम तुम इनहेल कर सकते हो। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन लंग बाय फुल फोर्स इनहेलेशन से कितना कर सकते हो। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी तो है मैक्सिमम तुम इनहेल करने के बाद कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो, है ना। वेंटिलेशन रेट या फिर टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय फुल फोर्स इनहेलेशन के बाद, है ना, आपने फोर्सफुली इनहेल करा। अब लंग्स में कितना वॉल्यूम है ना, तो मतलब लंग्स तुम्हारे कितना वॉल्यूम एकोमोडेट कर सकते हैं, वो तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी है, जिसमें आप वाइटल कैपेसिटी को रेजिडुअल वॉल्यूम मिला दो के निकाल दोगे। या फिर वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस तुम्हारा इसमें रेस्पिरेटरी जो है रेजिडुअल वॉल्यूम और जोड़ दो, इन चारों को जोड़ दो। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी तुम्हें पता लगी, टोटल लंग कैपेसिटी हो गई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेन इन लंग बाय फुल फोर्स इनहेलेशन से हम कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में रह सकता है। ओके, वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड, देखो मैं कहा था तुम्हें वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो क्या क्या आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और आपका टाइडल वॉल्यूम आता है। क्या नहीं आता, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है बच्चों। मैक्सिमम आप लोग जो है इनहेल करके कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो वो आपका वाइटल कैपेसिटी है, तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता बच्चों। कह रहा फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये हमारा एल्वियोली में होता है। भाई गोबलेट सेल स्टमक में हमारा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, गोबलेट सेल गोबलेट एक्टर नेफ्रॉन तो किडनी की फंक्शन यूनिट है। तो हमारा एल्वियोली जहाँ पर मेन गैसेज एक्सचेंज होता है। लंग्स के फंक्शन क्या है भाई, लंग्स क्या करते हैं भाई, लंग्स का काम क्या है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो करते हैं। तुम्हारे जो है हमने पढ़ा है लंग्स का क्या काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। तुम पढ़ते तुम्हारा जब इम्प्योर ब्लड होता है ना, पल्मनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स के पास लेके आती है, यहाँ पर ये प्योर हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, ऑक्सीनेटेड बन जाता है, पल्मनरी वेन लेके जाते हैं फिर इसको हार्ट के पास, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ही तो हो रहा होता है लंग्स के पास, है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए भाई तुम्हारे पास किडनी है, वाटर एक्सचेंज और डाइजेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन ए करेक्ट है। रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जो हमेशा लंग्स में रहेगा, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर लो हमेशा लंग्स में रहेगा ताकि तुम्हारे एल्वियोली कोलैप्स ना हो जाए। 1000 से 1100 ml तक अप्रोक्सीमेट ये होता है। वॉल्यूम ऑफ रिमेन रिमेन्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद जो रहेगा वही होता है। वो टेक इन आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान तुम नॉर्मली जो इंस्पिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली एक्सप्रेशन कर रहे हो, इसको बच्चों टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो लगभग 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ब्रीद आउट बाय फोर्स्ड एक्सप्रेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद फोर्स्ड एक्सप्रेशन कर रहे हो, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, टाइडल वॉल्यूम आता है मेरे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद कितना रहेगा, टोटल लंग कैपेसिटी रहता है। इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दो प्लस वाइटल कैपेसिटी तो है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। तो यहाँ पर तुम्हें चारों ऑप्शंस को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, अब आपको समझ आ गया टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को बोलते हो, और आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हो, है ना। उसके बाद तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद आउट बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग, कह रहे हैं मैक्सिमम इनहेल करने के बाद कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो, वो वाइटल कैपेसिटी। और टोटल जो लंग्स में कितना वॉल्यूम रहेगा, है ना, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद कितना रहेगा तुम्हारे लंग्स में, वो तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी होता है। सारे याद रखने हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जो हमेशा लंग्स में रहेगा, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर लो, एक्सहेल कर लो, एक्सपिरेशन कर लो, ये लंग्स में हमेशा रहता है ताकि हमारा एल्वियोली कोलैप्स ना हो जाए। लगभग हाँ इतना ही होता है, 1200 ml 1100 मतलब अप्रोक्सीमेट, है ना। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर, नॉर्मली तो हम टाइडल वॉल्यूम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मली तो इंस्पायर एक्सपायर, दिस टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम इनहेल कर लिया, सांस लो, मैक्सिमम ले ली, उसके बाद मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर पा रहे हो, वो तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी है। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगा ताकि तुम्हारा एल्वियोली कोलैप्स ना हो जाए। एनवी क्या है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन हम एक्सपिरेशन करते हैं, नॉर्मली इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट, और ये लगभग 500 ml होता है। अबाउट 70% ऑफ CO2 इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, हमारी जो CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है लगभग 70% जो CO2 होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है बच्चों। डिजोल्व्ड CO2 बाइकार्बोनेट, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% होती है, ओके। कह रहा है 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, CO2 डिफ्यूज होती है ब्लड प्लाज्मा में, लार्ज अमाउंट ऑफ इट ये कंबाइन करेगा वाटर से टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, इसको एक्सक्रीट करते हैं लंग्स बच्चों, एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय 3 मैकेनिज्म। पहला तो क्या है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% और प्लाज्मा में डिसोल्व होकर 7% CO2, और कैरिड एरिथ्रोसाइट्स लूजली कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन लगभग 23%, ओके। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ना बच्चों, वो है लगभग जो हमारा 98.5% जो हमारा ऑक्सीजन होता है बच्चों, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे आरबीसीज का है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन जो कि ऑक्सीजन से मिलेगा। तो एक जो आपका हीमोग्लोबिन है 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन को जोड़ सकता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। नहीं हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं, तो एक जो आपके हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ सकते हैं, ओके। अब कह रहे हैं मोस्ट CO2 इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन द फॉर्म, तो मोस्टली CO2 70% तो आपके बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो गई, है ना। प्लाज्मा में डिजोल्व होकर 7% हुई थी, और कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 23%, ओके बच्चों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग, के दौरान ग्लोटिस में ना चला जाए। लैरिंक्स टॉप पे होता है एपिग्लोटिस, क्या होता है, लैरिंक्स टॉप पे एपिग्लोटिस होता है बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, लीफ शेप का फ्लैप है, इलास्टिक कार्टिलेज का, थोरैक्स में होता है, बिहाइंड द
टंग इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंकस। भाई मैंने तुमको बताया ना, आपका ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा है थोरैसिक के 5 पे। राइट ब्रोंकस होता है, लेफ्ट ब्रोंकस होता है। राइट ब्रोंकस लेफ्ट राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनकरेक्ट है ब्रोंकस के बारे में। तो भाई राइट ब्रोंकस क्या बताया था मैंने तुमको, राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, मोर वर्टिकल होता है। वाइडर होता है, राइट लेफ्ट नहीं, ये राइट वाला ही वाइडर होता है और मोर वर्टिकल होता है। और लेफ्ट वाला 2 में डिवाइड होता है, राइट वाला 3 में डिवाइड होता है। तो गलत तो क्या हो गया, इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट लिख के गलती कर दी बच्चों। यहाँ पर राइट होता तो ये करेक्ट होता। कह रहा लेफ्ट वाला शॉर्टर होता है, लेफ्ट वाला शॉर्टर नहीं होता, राइट वाला शॉर्टर होता है। ओके, तो गलत तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। राइट वाला वाइडर, शॉर्टर, मोर वर्टिकल, ये मोर आएगा भाई, मोर है, मोर वर्टिकल देन लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो कि थिन होता है और लॉन्गर होता है। राइट वाला जो है 3 में डिवाइड होता है लोअर ब्रोंकाई में, लेफ्ट वाला 2 में होता है। ओके बच्चों, हमने पढ़ा है। राइट मेन ब्रोंकस, तो राइट वाला जो है शॉर्टर होता है, वाइडर होता है, मोर वर्टिकल होता है ना। नैरो तो हमारा कौन सा होता है, लेफ्ट वाला होता है। तो राइट वाले के बारे में याद रखोगे, शॉर्टर है, वाइडर है और मोर वर्टिकल है। और राइट मेन ब्रोंकस डिवाइड होता है बच्चों कितने ब्रोंकाई में, बच्चों राइट वाला मैंने आपको बताया ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ थोरैसिक के 5 पे। ये राइट लंग्स में राइट ब्रोंकस, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस डिवाइड हो रहा था मेरे बच्चों 3 ब्रोंकाई में, है ना, मतलब कि हमारी जो है, और ये लेफ्ट वाला 2 में हो रहा था। तो कह रहे हैं राइट मेन ब्रोंकस डिवाइड होता है 3 लोबर ब्रोंकाई में बच्चों, और लेफ्ट वाला 2 में होगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। भाई मैंने अभी आपको लंग्स का डायग्राम, हाँ इतना तो गलत मत बन भैया, थोड़ा सा सही बन जा। हाँ तो ठीक है, राइट वाला जो होता है मेरे बच्चों ये है सुपीरियर लोब, मीडियम और ये इन्फीरियर, इसमें सुपीरियर इन्फीरियर होती है। तो राइट वाले में 3 लोब होती है, ये हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, ये ओब्लिक फीचर होता है, ये ओब्लिक फीचर है। ओके, राइट वाले में 3 लोब है, बिल्कुल है। लेफ्ट वाले में 2 लोब, बिल्कुल है। हॉरिजॉन्टल फीचर राइट लंग में, हाँ राइट में हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट में नहीं होता हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट में और राइट में ओब्लिक दोनों में होते हैं, हॉरिजॉन्टल दोनों में नहीं होता, हॉरिजॉन्टल सिर्फ राइट वाले में, ओब्लिक होता है दोनों में। ओके, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन डी तुम्हारा। फिर कह रहा है डिस्पनिया। देखो अब तुम्हारा डिस का मतलब डिफिकल्टी, हमने डिस यूरिया डिफिकल्ट यूरिनेशन पढ़ा। डिस्पनिया मतलब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी। अगर ए लग जाए एब्सेंस, ए पनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, है ना, एन यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, है ना, तो ये डिस लग गया मतलब डिफिकल्टी हो गई। डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो जाएगा। टेम्परेरी अरेस्ट मतलब ए पनिया हो गया, ए पनिया। ओके, इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रीदिंग दैट स्टॉप फ्रॉम एनी कोज एपनिया, स्लो हो जाए ब्रैडीपनिया और डिफिकल्ट हो जाए डिस्पनिया। ओके, टाइडल वॉल्यूम क्या था मेरे बच्चों, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम होता है, तुम नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, वो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम होता है। एक होता है तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जो होता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है एक हमारी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है प्लस टाइडल वॉल्यूम आता है। अब अगर तुम्हें टाइडल वॉल्यूम निकालना है तो तुम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, टाइडल वॉल्यूम निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है बच्चों, ध्यान रखना। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जोड़ दो टाइडल वॉल्यूम। अब इसमें से टाइडल वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तुम माइनस कर दोगे, है ना, तो इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी को माइनस करोगे तो इनको माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, वाइटल कैपेसिटी में क्या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इसमें ये तीनों होके प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम था, तो यहाँ से रेजिडुअल वॉल्यूम निकल जाएगा। अब रेजिडुअल वॉल्यूम में आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दो तो क्या होगा, या फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ये ऑप्शन डी निकल के आएगा मेरे बच्चों, डी करेक्ट है। अब बताओ करेक्ट कौन सा है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेक्ट है।
टोटल लंग कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजर्व वॉल्यूम करेक्ट है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारे करेक्ट है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, कह रहा दिस इज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन। कह रहे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी, जो हम लंग्स से एक्सपल कर रहे हैं, मतलब एक्सहेल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लार्जेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सपीरेशन से, है ना, मैक्सिमम एक्सपीरेशन से कितना लार्जेस्ट एक्सहेल कर सकते हो। तो देखो रेजल वॉल्यूम तो हमेशा रहेगा लंग्स में, कितना भी तुम एक्सहेल कर लो। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन। वाइटल कैपेसिटी होता है मैक्सिमम इंस्पिरेशन से कितना मैक्सिमम तुम एक्सपीरेशन कर पा रहे हो। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपने नॉर्मली एक्सपीरेशन कर लिया तो और फोर्सफुली कितना कर सकते हो। तो कह रहे कितना लार्जेस्ट वॉल्यूम जो एक्सपेल फ्रॉम द ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो जब तुम इनहेल करते हो तुम्हारा डायफ्राम जो कि डोम शेप का होता है कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करके फ्लैट शेप का हो जाएगा। कहाँ पर मूव करेगा, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होती है बच्चों, इसकी ऑप्शन बी करेक्ट है। इनहेल करेंगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, इंक्रीज होगा स्पेस चेस्ट कैविटी का, जिसमें लंग्स एक्सपैंड कर पाएंगे, जहाँ पर एक्सेलेरेशन के दौरान डायफ्राम रिलैक्स करके ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा बच्चों। ओके, आप फिर से पूछ लिया इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा। डायफ्राम डोम शेप का था, इनहेल करोगे नीचे तरफ मूव कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके, और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और मूव करेगा डाउनवर्ड। बच्चों देख लो कितनी बार पूछा हुआ है हमारे एग्जाम में। ओके, तो याद रखना है। और ऐसे ही अगर एक्सहेल करोगे तो अपोजिट हो जाएगा, रिलैक्स करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके, हाउ मेनी पेयर इंटरकोस्टल मसल्स, तो आपके रेस्पिरेशन के लिए आपको डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से मसल्स हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। तो 12 पेयर रिब्स के बीच में आपके 11 पेयर होते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स। कितने, 11 पेयर्स, याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स, अरेंज होता है 2 लेयर्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में डायफ्राम और 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं 11 पेयर से। डायफ्राम सेपरेट करता है बच्चों हार्ट लंग्स रिब्स को स्टमक और इंटेस्टाइन से, क्योंकि हार्ट लंग्स रिब्स आपके थोरेसिक कैविटी में होते हैं और डायफ्राम जो होता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है। ओके, तो डायफ्राम मेजर मसल रेस्पिरेशन का डोम शेप का होता है, ये आपका चेस्ट बेस और चेस्ट कैविटी के बेस पे होता है। इनहेल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के फ्लैट हो जाता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, इंक्रीज से इंक्रीज हमारा थोरेसिक कैविटी का स्पेस। ओके, वॉल्यूम जो होता है। और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है ये लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स होती है, कनेक्ट टू लिफ्ट द रिब्स केज अप। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिब्स केज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है एंड आउट, जिससे एक्सपैंड चेस्ट कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमेंशंस ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान। इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प विद फोर्स एक्सहेलेशन। ओके, टुगेदर देयर कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्रिएट द नेसेसरी प्रेशर चेंजेस इन द चेस्ट कैविटी टू ड्रॉ एयर इनटू लंग्स, जो कि इनहेलेशन हो जाएगा, एंड फोर्स इट आउट जो कि एक्सहेलेशन हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायफ्राम करेक्ट है, बताओ भाई, है ना। तो यहाँ पर जो है एक ना फ्रेनिक नर्व भी होती है, इसकी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लिखा, फ्रेनिक नर्व होती है ना जो ब्लड की सप्लाई करते हैं, फ्रेनिक नर्व है डायफ्राम को, याद रखना डायफ्राम की है। डायफ्राम डोन शेप का स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट कर थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को बिल्कुल करता है। कह रहे फ्लोर थोरेसिक कैविटी का तो फ्लोर बनाता है और एब्डोमिनल कैविटी की रूफ बनाता है डायफ्राम। सप्लाई हायर लगे, फ्रेनिक नर्व जो है इसको ब्लड की सप्लाई करेगी। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंश्योर द एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है भाई, तुम्हारी सारी बातें, ऑप्शन ई हो जाएगा। कह रहे एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या एक्सक्रीट हो रहा है भाई, हमारे CO2 तो एक्सक्रीट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है, CO2 बाहर जाती है। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन सिम्टम्स किसका है, कैंसर में होता है, लंग की कैंसर में होगा, लीवर के फेलियर में होगा कि अस्थमा में। तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, हमारे अस्थमा में होता है। कह रहे परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट की फॉर्म में लगभग 70% CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है, तुमने पढ़ी है अभी, लगभग 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। करेक्ट बताओ। हीमोथोरक्स का मतलब ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, दोनों करेक्ट है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या परमानेंट अबनॉर्मल डायलेटेशन हो रहा है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो इसके लिए एक टर्म है, याद रखना, ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। परमानेंट
परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन हो गया ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स का, क्या कहोगे, ब्रोंकिएक्टेसिस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो ब्रोंकिएक्टेसिस डिजीज इन विच देयर इज परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एयरवे ऑफ द लंग्स। ओके, तो रेस्पिरेटरी सेंटर हमने देखा था हमारा मेडुला ओब्लोंगाटा में होता है। एफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द एल्वियोली, को इन्फ्लेट करने के लिए एफर्ट जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंप्लायंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी एफर्ट, इलास्टिसिटी जो है एयर फ्लो रेजिस्टेंस, कंप्लायंस कहेंगे। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम था बच्चों। तो देखो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम में जोड़ दो किस किस को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है ना बच्चों, बिल्कुल है। एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितना है, लगभग जो है 10 से 12, देख लो भाई 10 से 20 नहीं होता, 20 से 30, 15 24 नहीं होगा, ये 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा, ऑप्शन बी। फंक्शन स्मूथ मसल्स, ब्रोंक्योल्स में स्मूथ मसल्स का क्या फंक्शन है, गैसेस एक्सचेंज तो तुम्हारा जाके एल्वियोली में होगा। फिर कह रहा है रेगुलेट करते हैं एयरवे को, एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग टिश्यू, तो रेगुलेट करेंगे एयरवे को बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। अस्थमा प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय, अस्थमा में क्या होता है बच्चों, कह रहा है परमानेंट डिस्ट्रक्शन एल्वियोली का, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है अस्थमा में बच्चों। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा तुमने फेरिंग्स, तो तुम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हो फेरिंग्स को, है ना। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कराएगा, स्पीच में प्रोडक्शन ऑफ साउंड बोथ ए एंड बी, है ना। तो बच्चों ये स्पीच में भी और साउंड के प्रोडक्शन में भी, इनमें भी रोल है, तो डी हो जाएगा। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml, मैंने तुमको कितना बताया, 500 ml नॉर्मल, जो आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करो, दिस इज टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है। फॉलोइंग इज टॉन्सिल्स विच इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एट द बैक एंड साइड ऑफ द टंग, है ना। कौन से टॉन्सिल्स होते हैं, जो टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन है, बैक एंड साइड ऑफ टंग, तो लिंगुअल टॉन्सिल होंगे फेरेंजियल पैलेटाइन की ओर, तो हमारे लिंगुअल होंगे, टंग के लिए लिंगुअल वर्ड होता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल गैस के एक्सचेंज के लिए, बच्चों देखो कितनी ही बार ये क्वेश्चन आया है, तो हमारे एल्वियोली होते हैं जहाँ पर मेन हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों, कहाँ पर होता है गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोली में। फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड डिस्पनिया, डिस के लिए मैंने बताया डिफिकल्ट के लिए ना, सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ डिफिकल्टी ब्रीदिंग, देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है तुमसे, है ना। तो डिफिकल्ट ब्रीदिंग के लिए डिस्पनिया, अगर जो है एब्सेंट है उसके लिए ए वर्ड लगाना है, ए पनिया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है लगभग जो है बच्चों हमारी कह रहे हैं डिजोल्व इन प्लाज्मा हीमोग्लोबिन से बाउंड होके बाइकार्बोनेट कार्बन अमाइनो, तो मेनली जो होते हैं हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही लगभग 98.5% लगभग हमारी जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोली एंड द ब्लड, एल्वियोली जो लंग्स की है और लंग्स की एल्वियोली फंक्शन यूनिट और ब्लड, है ना, तो इनके बीच में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है किस किस के बीच में बच्चों, लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में, है ना, लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में, लंग्स की एल्वियोली और ब्लड के बीच में, ये आपका क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। क्या कहते हैं इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन होता है आपका ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में, ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल हो गया लंग्स और ब्लड के बीच में, इंटरनल हो गया ब्लड और टिश्यूज के बीच में, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ओके, एपनिया का मतलब क्या बताया था बच्चों, एब्सेंट है, मतलब रैपिड डिफिकल्ट डिस वर्ड था डिफिकल्ट के लिए, तो है ना, ये हो गया टेम्परेरी सिजेशन हो गया ब्रीदिंग का, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच टाइप ऑफ अस्थमा कॉमनली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन से, जो अस्थमा होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है। कौन सा होता है बच्चों, एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है जो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है। इसको चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं, एलर्जिक भी बोलते हैं, एटोपिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। अब तुमसे पूछ ले चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा कैसा है, तुम्हें ऑप्शन में दे देंगे एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, तो क्या बताओगे, एक्सट्रिंसिक होता है, इसी को एलर्जिक बोलते हैं, ये एटोपिक होता है। और इंट्रिंसिक अस्थमा जो होता है ये एलर्जिक नहीं होता है ना, एटोपिक नहीं होता, ये नॉन एटोपिक होता है, जो कि इंट्रिंसिक वाला होता है, नॉन एटोपिक अस्थमा कह दोगे इसको आप। ओके, अडल्ट ऑनसेट वाले को आप इंट्रिंसिक कहते हो
और जो ये अडल्ट वाला जो है ये इंट्रिंसिक है, और जो हमारा चाइल्डहुड ऑनसेट है वो एक्सट्रिंसिक है। अडल्ट ऑनसेट वाला इंट्रिंसिक है, ध्यान रखना है। अगर लेटर इन अडल्ट लाइफ, नो हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड एलर्जी रिएक्शन। फॉलोइंग टाइप ऑफ अस्थमा इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद एलर्जेंस एलिवेटेड आईजीई। आईजीई का एलर्जी में इन्वॉल्व होती है, ये हमारी आईजीई एंटीबॉडी हमने पढ़ा है। तो एलर्जी के लिए कौन सा था बच्चों, हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। लैरिंग्स सिचुएटेड बिटवीन द, तुम्हारा लैरिंग्स किसके बीच में है भाई, ऊपर फेरिंग्स है नीचे ट्रैकिया है, तो लैरिंग्स किसके बीच में है, तुम्हारे फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में तुम्हारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जो कि लैरिंग्स होता है ना। तो यहाँ पर तो सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मेन फंक्शन एपिग्लोटिस का भाई है, जब तुम फूड को स्वेलो करते हो ना तो वो तुम्हारे जो लैरिंग्स को जो है प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। साउंड को प्रोड्यूस करने में म्यूकस ये नहीं होगा, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलोइंग, के दौरान एयरवे में हमारा फूड एंटर ना कर जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा लीफ शेप का फ्लैप होता है एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स, है ना बच्चों। और ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है हमारा जो एपिग्लोटिस होता है। तो इसका काम क्या है, फूड के को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलोइंग के दौरान। ओके